सनक में जिंदगी अपने मामूल पर थी। रावी चैन ही चैन लिखता था। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़े अमल था। ऐसे में एक दिन सुबह दद्दू ने बच्चों को उठा के नाश्ता वगैरह कराया और स्कूल भेजा। जाओ बेटा, ध्यान से जाना। जी दद्दू, हम जा रहे हैं। और उनके जाने के बाद घर समेटकर राजमहल की राह ली। रास्ते में ही सिपाही उनको मिल गया जो उनके घर की तरफ जा रहा था। रुको सिपाही, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी, आपके घर ही जा रहा था। क्यों है? मेरे घर क्यों जा रहे थे? जी, वो आपको बुलाने। खैरियत है ना? जी, सब खैरियत ही लगती है। बाकी राजा जी आपको बता देंगे। चलो सही है, चलो फिर। दद्दू और सिपाही राजमहल की तरफ जाने लगे। रास्ते में दद्दू ने सिपाही से उसका हाल हवाल पूछा। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है जिंदगी? जी, अच्छी गुजर रही है, खुदा का करम है, का शुक्र है। अच्छा, माशाअल्लाह, बीवी बच्चे ठीक हैं? जी ठीक हैं। बातें करते करते राजमहल आ गया तो दद्दू ने कहा, लो आज तो पता ही नहीं चला, बातें करते करते राजमहल आ भी गया। सिपाही हंसा और कहा, जी वाकई, वरना इतनी देर लग जाती है पहुँचते पहुँचते। उनके पहुँचते ही सनतगढ़ के राजमहल का गेट खुल गया। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो राजा और रानी को बेचैनी से उनका इंतजार करते हुए पाया। दद्दू तेजी से आगे बढ़े और पूछा, राजा जी, सब खैरियत है ना? आपने बुलवाया और आप सब इंतजार भी कर रहे हैं ऐसे इतने बेचैनी से। हाँ, फिक्र की बात नहीं है, बस आपको काम से शहर भेजना है। आह राजा जी, मेरा तो खून खुश्क हो गया था फिक्र के मारे। राजा रानी को देखकर रामाई अंदाज से बोले, आपका तो अभी हुआ है ना दद्दू जी खून खुश्क, हमारा तो रात से हुआ है। रानी ने उनको घूरा तो राजा खिलखिला कर हंसी दद्दू मामला समझ कर बोले, लगता है रानी जी ने कोई फरमाइश की है। जी दद्दू, सही समझ गया। अच्छा जी, बात ये है दद्दू जी कि क्या बात? कि 3 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, तो उसके लिए वाह मुबारक हो हमारी बेवकूफ राजा और रानी की। राजा सिपाही की बात सुनकर हंस दिए और कहने लगे, आइंस्टाइन सही कहता है, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करता। दद्दू भी राजा की ये बात सुनकर हंस दिए फिर बोले,
तो बताएं राजा जी, क्या लाना है? क्या फरमाइश की है रानी बेगम ने? राजा ने रानी को देखते हुए कहा, जनाब रानी बेगम ने एक खूबसूरत सोने के सेट की फरमाइश की है। अच्छा जी, तो आपको रानी अपनी पसंद बताए देती हैं, फिर आपने जाके वो प्यारा और खूबसूरत सेट शहर से लेकर आना है। जी ठीक है। फिर रानी ने दद्दू को अपनी पसंद बताई और दद्दू ने अच्छे से रानी की पसंद को समझ लिया और फिर राजा और रानी की इजाज़त लेकर राजमहल से बाहर आए और घर की राह ली। छोटू और ढोलू की छुट्टी का वक्त भी हो ही गया था। दद्दू के घर पहुंचते ही छोटू और ढोलू भी आ गए। चलो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, फिर मैंने जाना है। चलो जी, अब आपने फिर से कहाँ जाना है? शहर ही जाना होगा। दद्दू छोटू की बात सुनकर हंसने लगे। फिर कहने लगे, तुम लोगों को पता भी है क्यों जा रहा हूँ इस मर्तबा में शहर? ढोलू मुंह बनाकर बोला, नहीं तो जब पता चलेगा ना तो तुम लोग मुझे खुशी खुशी भेजोगे। हमें ना भी पता हो तब भी हम आपको खुशी खुशी ही भेजते हैं, क्योंकि खुशी खुशी भेजना पड़ता है आपके हुक्म की बदौलत। दद्दू कहका लगाने के हंस पड़े। ढोलू चिढ़ के बोला, हंस ले, आप तो हंस ले, जाए कड़े सैर सपाटे। अच्छा चलो, इस बार जाने की वजह बता देता हूँ आप दोनों को। बहुत शुक्रिया। दद्दू हंसते हुए वजह बताने लगे। बच्चों, 3 दिन के बाद राजा और रानी की शादी की सालगिरह है और रानी ने राजा से एक सोने के सेट की फरमाइश की है। अब राजा जी तो शहर जा नहीं सकते, इसलिए मुझे भेज रहे हैं। अच्छा, वैसे ज्यादा अच्छा होता राजा रानी चले जाते और आप यहाँ के इंतज़ामात संभाल ले। अब जैसे राजा का हुक्म, लेकिन क्या तुम लोग भी ठीक ही रहे हो? मैं राजमहल से होकर आता हूँ। दद्दू राजमहल चले गए। जब राजा ने दद्दू को देखा तो हैरान हुए और पूछने लगे, सब खैरियत तो है ना? जी राजा जी, सब खैरियत है। मैं जाने ही लगा था कि छोटू और ढोलू को आइडिया आया कि आप दोनों शहर चले जाएं और रानी अपनी पसंद का सेट ले लें। दद्दू की बात सुनकर रानी फौरन बोली, हाँ दद्दू ठीक बोल रहे हैं आप, मैं तो पहले भी यही कह रही थी। राजा ने सर पे हाथ मारा तो दद्दू हंस दिए। ये क्या करते हैं आप दद्दू जी? पहले ही बहुत मुश्किल से रानी को मनाया था, मैंने मना किया था। नहीं जी, ना पहले मैं मना हुई थी और ना ही अब हुई हूँ। चले बस मैं तैयारी करती हूँ, फिर हम चलते हैं। दद्दू हंसते गए और राजा
सर पकड़ के बैठ गए। फिर दद्दू ने कहा, राजा जी आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूं ना, सनक कर संभाल लूंगा। राजा मुस्कुराए और कहा, जी ठीक है दद्दू जी, आपका शुक्रिया। दद्दू राजमहल से निकल आए और राजा रानी के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगे। जल्द ही वो दोनों तैयार होके शहर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद दद्दू ने सनक घर का इंतज़ाम संभाला और फिर दद्दू को ख्याल आया कि राजा हमेशा सबकी खुशियाँ मनाते हैं, हमने कभी भी उनकी कोई खुशी नहीं मनाई। इस ख्याल के आते ही दद्दू बाहर गए और उन्होंने ढोलची को बुलवाया। ढोलची आ गया तो दद्दू ने उससे कहा, कहो ढोलची भैया कैसे हो? ठीक ठाक, चलो फिर जाओ ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करो। जी जो हुक्म आपका, लेकिन ऐलान क्या करना है वो मैं खुद करूँगा। जी ठीक है। ढोलची ने ढोल बजाना शुरू किया। लोग इकट्ठे हो गए तो दद्दू जी आ गए और कहा, प्यारे साथियों बात सुनो, आज का ऐलान मैंने करना था। मैं ये कहना चाहता था कि हमारे राजा ने हमेशा हमारी ख्वाहिशात पूरी की हैं और हमारी ज़रा सी खुशियाँ मनाई हैं, लेकिन हमने कभी भी उनके लिए कोई ख़ास फंक्शन मुनक्किद नहीं किया। और राजा जी हमारे छोटे छोटे कारनामों पे हमारी दावत भी करते हैं और इनाम भी देते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल राजा और रानी शहर गए थे और उन्होंने कल सुबह वापस आना है और कल ही उनकी शादी की सालगिरह है। क्यों ना मना ली जाए? सब पुरजोश होकर चीखने चिल्लाने लगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहते हैं आप दद्दू जी, ऐसे ही करना चाहिए। फिर उन सब ने दद्दू साहब की ज़ेरे निगरानी निहायत जोश से राजा और रानी के लिए राजमहल के बाहर सजावट की और उनके लिए तहाइफ लेकर और आतिशबाजी का इंतज़ाम भी किया। फिर जब राजा और रानी आए तो उनको वहाँ लाया गया और उनके आते ही पटाखे और आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। छोटू और ढोलों ने राजा और रानी पर फूल फेंके और फिर बब्बन के हाथ के मज़ेदार खाने से सब लुत्फ अंदोज हुए और आखिर में दारोगा ने राजा और रानी के लिए गाना गाया। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। राजा दारोगा की गाना सुनकर बहुत खुश हुए और सब लोगों ने दारोगा के लिए तालियां बजाई और कहा, आज तो दारोगा ने वाकई अच्छा गाना गाया है। फिर राजा ने उन सब की तैयारियों का शुक्रिया कहा। आप सबका बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत फंक्शन अरेंज करने का। फिर राजा और रानी ने सनक घर वालों को और सनक घर को ढेरों दुआएं दी। सब ने राजा रानी को गिफ्ट दिए और रानी ने भी अपना सोने का सेट सबको दिखाया। सबको इस सब का बहुत मज़ा आया। फिर बब्बन को एक ख्याल आया और उसने कहा, राजा जी असल शुक्रिया तो दद्दू का बनता है। उन्होंने हम सबको ख्याल दिलाया, उन्होंने ही हमें कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए। शुक्रिया दद्दू जी,
आप वाकई में सबका बहुत ख्याल रखते हैं। दद्दू शर्मा गए तो सब ने रानी और राजा और दद्दू के लिए तालियां बजाई। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.